हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेघा मैथुलिया में। मैं आपकी मेघा लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग फिर से। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है तो अपना अपना ध्यान रखिए सब लोग। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी घर से, हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेट्रो तक और मेट्रो में यहाँ पे मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मेट्रो में मैं और वेदा आए हुए हैं। बस आज हम जा रहे हैं क्योंकि अभी अद्रित स्कूल गया हुआ था मेरा बेटा, तो इसलिए हम दोनों ही निकल गए हैं। मैं जा रही हूँ शादी में जा रही हूँ और मेरी बहन के देवर की शादी है तो वहाँ मैं जा रही थी। तो मैं 2 बच्चों को लेके जा नहीं सकती थी इकट्ठे, सामान भी होता है साथ में शादी में जाने के। तो हस्बैंड पीछे बाद में बेटे को छोड़ने आएंगे, तो यहाँ पे मैं निकल गई थी। सो गाइज़, यहाँ फाइनली मैं नीचे पहुँच गई थी, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर गई थी। और यहाँ पे ना रिक्शा वगैरह का मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो मैं काफ़ी बार आई हुई हूँ इस जगह में, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं, सिस्टर ने कहा तू वहीं पे रुक जा और मैं अभी भेज रही हूँ किसी को। तो वही मैं वेट कर रही थी, कोई आ जाएगा लेने के लिए। पता है मुझे तो पहुँचना सुबह ही था, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी हल्दी का जो हमारा होता है ना, हमारे पहाड़ियों में हल्दी जो होती है वो सब सुबह हो जाती है और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो शायद मैं हल्दी तक ना पहुँच पाऊँ। देखिए किस फंक्शन में पहुँचती हूँ, कब तक पहुँचती हूँ, क्योंकि टाइम लग ही जाता है, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। फाइनली गाइज लेने आ गए थे यहाँ पे स्कूटी में। मुझे 10 मिनट लगते हैं यहाँ से। ये है मेरी बहन के देवर, और तो हम यहाँ से 10 मिनट में भी घर पहुँचने वाले हैं। देखिए ये पहुँच गए हैं हम घर। ये मेरी छोटी सिस्टर का घर है और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, मुझसे बड़ी, और एक छोटी वाली है जो उनके देवर की शादी है उसके, और ये है उनका घर। तो उसके बाद ये है मेरे जिया जी। अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे है यहाँ पे। ये कितनी अच्छी डेकोरेशन लगती है ना, घर में जब शादी हो तो कितना अच्छा सा लगता है तैयार हो। तो यहाँ पे जो है हम अंदर जा रहे थे, बहन ने पकड़ लिया था मेरी वेदा को। और ये देखिए ये हैं देवर, जिनको देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, मेरी बहन, बड़ी बहन के। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गए हैं अंदर, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग आ गए हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्दी का हेलो वेदा। अरे ये इसकी तो आंखें भी बहुत छोटी छोटी। ये अभी देख बड़ी आगे करेगी अपनी। नमस्कार। अभी जब देखेंगे प्रार्थना शुरू करा। इतना तेरा नहीं है। बोल देना, हंस देना, थोड़ा सा बात कर। पहचान लिया उसने आपको। हाँ, नमस्ते भी कर, नमस्ते भी कर। छोटी उम्र में अभी तो मुझे नमस्ते करो। नमस्कार। बैठिए, खोले की सब तो कह दिया चाची और सब दिखा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, नमस्कार का सिलसिला चल गया था। हमारे जो भी जितने भी आए थे, मम्मी बोल रही थी, मेरी मम्मी आई हुई थी यहाँ पे पहले से ही, तो वो कहते सबको नमस्कार, चाहे जानते हो या नहीं जानते, तो हमारे भाई यही होता है, सबको नमस्कार बोला जाता है। और इस तरीके से देखिए, आप देख रहे होंगे सब येलो येलो में है और अपनी पिछौड़ी पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। घर के लोग जो होते हैं सारे, वो सब ये पिछौड़ी पहनते हैं। इतना मतलब हमारे जब कल्चर में, अगर हमारे जब जैसे कुमाऊनियों में शादी होती है ना, तो एक अलग ही लुक आता है ना, बहुत सुंदर लगते हैं सब इससे। और ये देखिए यहाँ पे मेरी मौसी आई हुई हैं और मुझे नहीं पता थी, जो बिल्कुल सेम बिल्कुल लगती है मम्मी की तरह मेरी। ये देखिए भावना का है। अच्छा कर दिया उनको।
तो दोस्तों पता है क्या होता है, जब छोटा बेबी हो ना तो मम्मी को मतलब मम्मी की कोई वैल्यू नहीं थी, मम्मी को कोई नहीं जानता। और यहाँ पे सब ना वेदा के साथ खेल रहे थे, एक एक बार करके सब पकड़ रहे थे। ये है मेरी छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ, जो ये है जो वेदा के साथ खेल रही हैं। अब देखिए एक एक करके ना सारे ही आते रहेंगे। ऐसे मेरे हाथ में थी ही नहीं वेदा बहुत देर तक, जब उसको दूध पीना था तभी आई वो मेरे पास। तो ये मतलब छोटा बच्चे के साथ ना सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं सारे। यहाँ पे वेदा रोने लगी थी, मैं उसको अंदर ले गई फीड कराने के लिए। और तब तक यहाँ पे ना हमारा एक वो होता है, रस्म होती है जो अभी शुरू होने वाली थी। मैंने कहा मैं फटाफट से ये लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं, मैंने कहा फटाफट उसको फीड करा के फिर मैं आती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी रस्म में तो मुझे भी ज्वाइन होना ज़रूरी था। अब ये यहाँ पे ना हमारे में ये होती है सवाल पताई, इससे पहले हल्दी होती है, हल्दी तो मैंने मिस कर दी है। तो ये मैं अब पहुँच गई थी सवाल पताई में। तो मैंने कहा लाओ भाई, सवाल पताई में क्या होता है कि जैसे पूड़ियाँ बनती हैं वैसे ही हम लोग आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं। और ये इसको थोड़ी देर रखा जाता है ऐसे ही धूप में, और मतलब बाहर जैसे खुला छोड़ा जाता है। उसके बाद इसको ना जब तलते तो सूखे सूखे से ये पापड़ टाइप के बन जाते हैं। और इन्हीं को पहले गांव में तो क्या होता है, इन्हीं को बांटा जाता है मिठाई के तौर पे, और इसके साथ लड्डू भी बनते हैं आटे के, बट वो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लेडीज़ ये सब ये चावल पाती है ना, वो उसमें क्या होता है उनको टीका लगता है और मिठाई मिलती है, जिसको जैसे बिंदी का पत्ता मिलता है, ये सब चीज़ें देते हैं। जिसको जो देना है मतलब उस हिसाब से अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने मुझे लगाया था टीका, और यहाँ आ गई थी छोटी वाली सिस्टर, ये सबको ये दे रही थी लिफाफे और बिंदी के पत्ते, मिठाई का डब्बा, ये सब दे रही थी। तो ये क्या है कि देखिए घर की जो लेडीज़ है ना सारी आपको अलग दिख जाएंगी, मामी, बुआ, चाची, मम्मी, भाभी। तो ये सब लोग ने यहाँ पे पिछौड़ी पहन रखी है। हमारे कुमाऊनी कल्चर का जो पहचान है पिछौड़ी हमारी, वो पहन रखी है। और जो बाहर के लोग हैं उन्होंने नहीं पहन रखी है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी मौसी बैठी है, और भी कई लोग हैं तो उन लोगों ने नहीं पहन रखी है। यहाँ पे सब पीले पीले कपड़ों में दिख रहे हैं। एक्चुअली मैं भी लाई थी हल्दी के लिए कपड़े। अब आते टाइम तो मैं ऐसे ही सूट पहन के आई, मैंने सोचा वहीं जाके बदलूँगी, लेकिन मैं लेट हो गई तो हल्दी हो गई थी। लेकिन क्या था ना, फिर मेरा मन था कि मैं पहन लूँ साड़ी, फिर मैंने कहा नहीं अभी ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर देखूँगी। तो यहाँ पे सब लोग फिर बोलने भी लगे, जिद करने लगे, मेरी मम्मी भी बोलने लगी अगर लाई है साड़ी तो पहन ले। तो ये सब कार्यक्रम होने के बाद मैं अंदर गई और फिर यहाँ पे मैंने पहनी साड़ी। तो गाइस, तो मैं पहुँच गई थी, आप लोगों को पता ही है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मी की डुप्लीकेट, मेरी मौसी। अभी गोद में है वेदा नानी की, और यहाँ सुंदर सुंदर आपको सारी लेडीज दिखाऊंगी हमारे वहाँ की, जो हमारी पोशाक में लगती है सुंदर सुंदर। ये देखिए ये सब, अच्छा हाँ नहीं मैंने यहाँ ये सब एक ही नाम के बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो ये है शादी का घर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सिस्टर की देवर की शादी है, तो मैं यहाँ आई हुई थी। तो यहीं का ये है, आज हल्दी है, अभी हल्दी का फंक्शन चल रहा है। तो आगे के जो भी फंक्शन होंगे मैं आपको अपने ब्लॉग में लाऊंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ये है दूल्हे राजा, नमस्कार, ये है दूल्हे, इनकी शादी है जी। तो गाइस यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैंने पहन ली साड़ी। वैसे तो हल्दी वल्दी खत्म हो गई है, सब कुछ प्रोग्राम मेरे यहाँ तक खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत मुझे भी मिला है, लेकिन अब खाना खाने जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सिस्टर जिसकी देवर की शादी है, पूरे अपने अच्छे से लुक में है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी सिस्टर और इसके देवर की शादी है। ये देवर की शादी है। तो मैं यहाँ आई हुई थी, आप लोगों को बताया था मैंने। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी फ़िलहाल तो सब खत्म हो चुका है, फिर भी अब हम जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद मिलेंगे फिर हम फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर खाना खाने के लिए। ये था दिन का टाइम, दिन का खाना हो रहा था यहाँ पे, और हल्दी वाले दिन, क्योंकि क्या है ना दिन में खाने का प्रोग्राम था तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो इसलिए फटाफट से ऊपर आई मैं। इधर मम्मी वगैरह, मम्मी भी मेरे साथ ही थी, तो मम्मी भी खाना खा रही थी। और ये रही मेरी थाली, खाने में था बहुत कुछ और बहुत टेस्टी खाना था, और मज़ा आ गया खाना खा के यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बहुत टेस्टी बना हुआ था थाली में। और क्या मेरे को तो लाइक करोगे, वीडियो लाइक करनी है, लाइक करने के लिए है ना दीदी। शुरू हो गया? हाँ कब की। तो हो गई थी यहाँ पे शाम, और यहाँ पे आ गए थे मेहंदी वाले भैया, मतलब सभी मेहंदी लगा रहे थे यहाँ पे, जिसको जैसे आती वैसे सब उन्हीं से लगवा रहे थे भैया से। तो और यहाँ चल रहा था डांस हमारी गौरी का, उसके चाचू का जिनकी शादी है। देखिए गौरी सिखा रही है डांस अपने चाचू को कि ऐसे करना है डांस, तो यहाँ पे वही सब चल रहा था।
का और उनकी भतीजी का, हमारी कौरवी का जान चाचा भतीजी। यहाँ पे है सास और दामाद जो डांस कर रहे हैं, मेरी मम्मी और तो गाइज़ यहाँ पे दूल्हे राजा बैठ गए थे और मेरी बहन हट की थी क्योंकि उसने बोला पहले दूल्हे को मेहंदी लगा दो और फिर दूल्हा आराम करेगा क्योंकि कल उसको पूरा दिन जगना है, काम बहुत होते हैं, पूजा बैठना होता है तो थक जाता है इंसान। तो बस वही इधर मेरी बड़ी वाली बहन बैठी थी, इधर छोटी वाली, दोनों ने मेहंदी लगा रहे थे। अब ये साथ साथ में प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे डांस का देख रहे हैं। और भी आपको ये मैडम नहीं गुस्सा करेंगी, दिखाना अपनी मेहंदी। नहीं मैम मुझे कुछ नहीं देती, किसी की भी चाचा चाची मामा किसी की मेहंदी हो तो मैं कुछ नहीं कहती। तो लगा सकते हो आप मेहंदी? हाँ लगा सकते हो। वेरी गुड। अरे एक ही एग्जैक्ट आधा लग के था। बैठा दे तो दुल्हन वाला है तो जब दुल्हन बनेगी तो पता नहीं क्या करेगी, जिस हिसाब से वो चल रहा है। पापा जी पीछे से ही खड़े रहेंगे इसके। एक को कहेगा मैं भी ऑफिस जाके आता हूँ तब तक वो कुट तैयार रखो। ये वो भी कह सकता है, सही कहा आपने, एकदम सही पकड़ा एकदम। क्योंकि उसकी जैसे हमारे बच्चों को ऐसा ही जा रहे दिल्ली यूट्यूब में सर्च कर रहे दिल्ली जाने वाले बच्चों की एक्साइटमेंट। तो मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? मेरा वीडियो मत बनाओ। ये ब्लॉगर ने भी आजकल पी रखा है, बात नहीं कर सकते। डेविड को मत है एजेंसी मूड में आ गया। मैं कभी स्कूल की छुट्टी नहीं करूँगा, शादी करनी होगा संडे को करनी, तब मैं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संडे को भी छुट्टी नहीं करते हैं, संडे की छुट्टी के लिए भी सोच रहे हैं। हमारे जैसे कहेंगे अरे कब जाना है, छुट्टी कर लेते 2 दिन। देखिए गाइस, एक यहाँ पे भले माना सा जो पीठ दिखा के बैठे हुए कह रहे मुझे मत लेना कैमरे में। एक मेरे जीजा जी हैं वो। हाँ, ये जीजा जी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे थे, वो खूबसूरत बहुत है ना, खूबसूरत बहुत है ये। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया था इवनिंग स्नैक्स का टाइम, और वैसे तो रात ही हो रही थी ये, लेकिन हमने स्नैक्स अभी खाया है। चाउमीन तो जहाँ दिख गया वहाँ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अद्वित को दिए थे पकौड़े और ये बनी थी चाउमीन, तो जिसको जो खाना था, मतलब चाय वाय बनी थी, तो हम लोग यही खा रहे थे।
आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। लास्ट में सबसे लास्ट मेहंदी मेरी ही लगी थी, क्योंकि अभी वेदा सोई हुई थी, सोई तो नहीं थी, वो उसके पापा के पास थी। तो मैं वो बोलने लगे मेरे हस्बैंड की तुम भी लगा लो मेहंदी, जब तक मैं हूँ मैं पकड़ लूँगा, फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। तो वो जाने वाले थे, तो मैंने सोचा फटाफट से मेहंदी लगा के 1 घंटे में सूख जाएगी और सूखने के बाद मैं वेदा को पकड़ लूँगी। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लगी थी और इधर दोस्तों रात का खाना वाना हो गया था शादी वाले घर में। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी दीदी के यहाँ, और घर शादी वाले घर से थोड़ा सा ही दूर है इसका घर, और इसलिए यहाँ पे आ गए थे क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं पे चले जाते, यहाँ पे कम लोग हैं। भीड़ तो यहाँ पे भी थी लेकिन कम थी लोग। और ये पहना हुआ है मैंने गले में हार। कैसा लगा आप लोगों को इसका डिज़ाइन? और ये है हमारे मतलब वहाँ का हल्द्वानी का बना हुआ हार है, बड़ा ही सुंदर लगता है। वहाँ की कोई भी ज्वेलरी बनी रहती है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, और काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के चैनल को जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।